और खबर भोपाल से, जहां संघ कार्यालय की सुरक्षा हटा दी गई है और E2 में संघ का संविदा कार्यालय है, माफ कीजिएगा, और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी यहां पर रुकते हैं और संविदा 15 साल से यहां सुरक्षा दी हुई है और MPSAF की ओर से ये सुरक्षा प्रदान की गई है। कार्यालय के सामने अस्थायी टेंट लगा हुआ था और समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई है। पुलिस का ऐसा दावा है संघ की सहमति से ये सुरक्षा को हटाया गया है और ऐसे में संविदा में जो सिक्योरिटी पहले नजर आती थी, एक अस्थायी टेंट जो वहां पर लगा हुआ था सुरक्षा कर्मचारियों के लिए, उसे हटा लिया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि अब सुरक्षा की जो ये बदलाव सुरक्षा का किया गया है ये संघ की सहमति से किया गया है और इस बारे में 15 साल से जो सुरक्षा मिली हुई थी, जानकारी मिल रही है कि अब उसे हटा लिया गया है। भोपाल में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय दफ्तर से अब सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये सुविधा है यहाँ पर जो प्रदेश के पदाधिकारी हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, जब भी वे प्रवास पर आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं और 15 साल से लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती थी। 5 SF के गार्ड जो है वो यहाँ पर तैनात रहते थे और अब ये सुरक्षा व्यवस्था हटा ली। ये वो जगह है जहाँ पर अस्थायी एक चौकी बनाई गई थी, टेंट लगाया गया था जिसमें 24 घंटे जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहते थे। अब ये जो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि रिव्यू किया गया था और उसके आधार पर इस सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है। माना ये भी जा रहा है कि संघ के पदाधिकारियों से भी बात हुई थी, उसके बाद उन लोगों के द्वारा इस बात की सहमति दी गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था संविदा से हटा ली जाए, उसके बाद इस सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि 15 साल से लगातार जब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही थी तो आखिर ऐसी कौन सा रिव्यू हुआ जिसके चलते इस सुरक्षा व्यवस्था को हटाना पड़ा है। कैमरामैन अजय तबर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुरक्षा जो पिछले 15 साल से दी जा रही थी, कहा जा रहा है कि संघ की सहमति से अब इसे हटाया गया है, संघ की तरफ से भी कोई इस पर कारण बताया गया? देखिए, बिल्कुल संघ की तरफ से अभी कोई खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी जिनसे मेरी बात हुई उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिक्योरिटी व्यवस्था को रिव्यू किया गया था, न केवल संघ की बल्कि मध्य प्रदेश में जिन कार्यालयों या जिन व्यक्तियों को सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है उनको उनका रिव्यू गृह विभाग की तरफ से किया गया था और उसके आधार पर यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई। ये बात सही है कि 15 साल से E2 में जो संविदा दफ्तर RSS का प्रांतीय कार्यालय है उसमें 15 साल से 4-1 का गार्ड वहां पर तैनात रहता था और एक अस्थायी टेंट जो है वो लगाया गया था, उसमें 5 सिक्योरिटी गार्ड यानी SF के जो जवान हैं वो वहां पर 24 घंटे तैनात रहते थे। लेकिन अब जिस तरीके से कल सुरक्षा व्यवस्था को हटा लिया गया है, जो है टेंट था उसको भी हटा दिया गया है। पुलिस विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि रिव्यू के तहत आया गया और उसमें संघ के पदाधिकारियों की भी सहमति बताई गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और ये E2 संघ संविदा कार्यालय है, भोपाल स्थित ये कार्यालय जिससे संघ का यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो पूर्णकालिक हैं, प्रचारक हैं, वो यहाँ पर आकर रुकते हैं और यहीं से जो सभी लिखा पढ़ी के काम हैं वो भी किए जाते हैं और अब सिक्योरिटी वहाँ से हटा ली गई है। और खबर है खंडवा से, जहां पुलिस को चोर पकड़ने के लिए डॉक्टर बनना पड़ा। दरअसल 2 दिन पहले एक मोबाइल शॉप में चोरों ने हाथ साफ किया था और मोबाइल चोरी की ये घटना, जिसमें चोर इतने शातिर थे कि पहले वो फकीर बाबा बनकर दुकान में रेकी करते थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे देते थे। और इतना ही नहीं, जब चोरी करने के बाद CCTV तोड़ देते और DVR साथ ले जाते तो पुलिस को इनकी तलाश करने में बड़ी समस्या होती और मुखबिर की सूचना पर पुलिस चोर के ठिकाने पर डॉक्टर बनकर पहुंची और चोर को धर दबोचा और इस दौरान चोर के पास से चोरी का काफी सामान बरामद हुआ। और छतरपुर के जटाशंकर धाम में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हुई और बारिश की वजह से पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और झरने से निकलने वाले इस पानी देखते ही बन रहा है ये जगह और शिव भक्तों ने इस मनोरम दृश्य का आनंद भी लिया और बारिश की वजह से जटाशंकर धाम किसी हिल स्टेशन जैसा दिखने लगा है। बता दें कि जटाशंकर धाम पहाड़ों और जंगल के बीच प्रकृति के नज़दीक है और श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन के साथ
प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे का भी आनंद ले रहे हैं। और इस